आप सुन रहे हैं रेडियो देविका और मैं हूं आपका मेज़बान वरुण वीर। लेकर आया हूं चांदनी रातें का अगला एपिसोड। दोस्तों आज की चांदनी रात को हम समर्पित करने जा रहे हैं एक ऐसे रिश्ते को जो हर इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, और वो रिश्ता है दोस्ती का। दोस्ती का नाम लेते ही दिल में एक अजीब सी गर्माहट आ जाती है। याद आते हैं वो पुराने पल, हंसी मजाक, झगड़े, रूठना मनाना और बिना कहे सब समझ आना। किसी ने सच कहा है कि दोस्त वो आईना होते हैं जो हमारी खामोशियों को भी पढ़ लेते हैं और हमारी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी पहचान लेते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अल्फाज के साथ जो सिर्फ दोस्ती को बयान करते हैं। दोस्त क्या है? वो जो खामोशी में भी हमारी धड़कनों को सुन ले, वो जो हमारे आंसुओं को छुपाने से पहले देख ले, और वो जो हमारी हंसी के पीछे छिपे गम को भी पहचान ले। दोस्ती अगर इबादत है तो दोस्त उस इबादत का सबसे हसीन तस्वुर है। कभी दुआ बनकर, कभी दवा बनकर, हमेशा जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनकर। दोस्ती वो खुशबू है जो सांसों में घुल जाए। दोस्ती वो तारा है जो अंधेरों में भी राह दिखा जाए। दोस्तों चांदनी रातें बिना गीत के अधूरी है, तो क्यों ना आज दोस्ती के नाम एक गीत हो जाए। तो चलिए सुनते हैं आज का नगमा। तेरे रंग को अपना कह दूं, तेरी हंसी में रंग भर दूं, राह अंधेरों की हो चाहे, तेरे लिए मैं चिराग बन जाऊं। तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, साया बन के साथ चलूं, हर मोड़ पे हौसला दूं। तेरा यार हूँ मैं, तेरी खामोशी समझ लूंगा, तेरे आंसू भी पढ़ लूंगा। जैसे किताबें खुली हुई हो, तेरे दिल को पढ़ता रहूंगा। तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, गम हो या खुशियों की घड़ी, तेरे लिए हूँ मैं खड़ा यही। तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। तू गिरे अगर कभी थक कर, मैं संभाल लूं तुझे बढ़कर। तू जी ले सपनों को खुलकर, मैं दुआ बन के रहूं तुझ पर। तेरा यार हूँ मैं, तेरी सांसों में हूँ कहीं, दूरियों का क्या गम है, तेरी यादों में हूँ वही। तेरा यार हूँ मैं, तेरी खामोशी समझ लूंगा, तेरे आंसू भी पढ़ लूंगा। जैसे किताबें खुली हुई हो, तेरे दिल को पढ़ता रहूंगा। तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरी सांसों में हूँ कहीं, दूरियों का क्या गम है, तेरी यादों में हूँ वही। तेरा यार हूँ मैं। ये गीत हमें याद दिलाता है कि सच्चा दोस्त
सिर्फ साथ ही नहीं होता बल्कि जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा भी होता है। तो चलिए अब पेश है एक खास लेख जिसे लिखा है योगराही गुप्ता साहब ने। योगराही गुप्ता बड़े ही खूबसूरत उर्दू अंग्रेजी के लिखारी हैं। बड़ा खूबसूरत लेख उन्होंने भेजा है दोस्ती के नाम। लेख इस तरह है कि कुछ रिश्ते जो आत्मा में बस जाते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ वक्त काटने के लिए नहीं होते, वो आत्मा की मिट्टी में जड़ें जमाकर जीवन की सबसे सुंदर फसल बन जाते हैं। मैंने ये रिश्ता पाया है, दोस्ती का रिश्ता। पिछले 50 वर्षों से मैं अपने वतन से दूर एक परदेसी जमीन पर बसा हूँ। शुरू में ये धरती अनजानी थी, मौसम अलग थे, भाषा अजनबी थी और दिल के कोने में एक खालीपन भी था, अपने शहर, अपने लोगों, अपनी मिट्टी की कमी का। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे वक्त ने कोई चुपचाप करिश्मा किया हो, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आए जिन्होंने एक परदेसी जमीन को भी घर बना दिया। कुछ साथी जो समय के साथ सिर्फ दोस्त नहीं रहे बल्कि आत्मा के हिस्से बन गए, जो हर खुशी में साथ मुस्कुराए और हर दुख में बिना कहे कंधा बनकर खड़े हो गए, जिन्होंने मुझे कभी परदेसी नहीं महसूस होने दिया बल्कि इस ठंडी धरती पर अपनेपन की गर्माहट दी और हर त्योहार, हर अकेली शाम को घर की यादों से भर दिया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि दोस्ती कोई साधारण रिश्ता नहीं होती। ये वो भावना है जो बिना शर्त, बिना स्वार्थ के हमारे भीतर पनपती है, जैसे बारिश के बाद सूखी जमीन पर ध्रुव उगाती है। ना किसी ने बोया, ना किसी ने सींचा, लेकिन वो उगाती है अपनी मौन उपस्थिति में, हर मौसम में साथ निभाने के लिए। मेरे लिए दोस्त वो है जो धूप में साया बने और अंधेरे में चुपचाप दिया। उनकी हंसी मेरे जीवन की सबसे प्यारी धुन है और उनकी खामोशियां मेरे भीतर गूंजती अपनापन है। कोई कहे कि उन्हें भूल जाओ तो कैसे भूल जाऊं उन्हें जो मेरी आत्मा की मिट्टी में बस चुके हैं, जो मेरी जिंदगी की फसल का हिस्सा है, वो फसल जो मैंने भरोसे से, मोहब्बत से और दोस्ती की नमी से सींची है। अब जब मैं जीवन के इस पड़ाव पर हूं तो कह सकता हूं, भले ही मेरा बचपन उस मिट्टी में बीता जिसे मैं पीछे छोड़ आया, लेकिन मेरा वर्तमान, मेरा घर इन रिश्तों में है, इन दोस्तों में है जिन्होंने परदेश में भी मुझे देश जैसा अपनापन दिया। मैं धन्य हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे दोस्त मिले जो रिश्तों से ऊपर उठकर परिवार बन गए। उनकी यादें मेरे लिए कोई बोझ नहीं बल्कि वो सुकून है जिनमें मैं हर शाम खुद को पाता हूँ। जैसे थकी हुई आत्मा को कोई पुरानी धुन राहत दे जाती है, वैसे ही उनकी मौजूदगी मेरे जीवन का सबसे मधुर रचना है। अब सुना जाता है कौन दूर होकर भी दिल में बसा रहता है और कौन पास होकर भी कभी अपना नहीं लगता। ये दिल ही है जो हर रिश्ते की असल पहचान है। ये था योगराही गुप्ता साहब का लेख। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। दोस्ती इंसान के जीवन का सबसे सच्चा रिश्ता है। जब इंसान अकेला पड़ जाता है, जब उसे अपनेपन की तलाश होती है, तो एक सच्चा दोस्त उसके साथ खड़ा नजर आता है। दोस्त वही है जो आपके साथ तब भी खड़ा रहे जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। दोस्त वही है जो आपकी गलतियों पर टोक दे और आपकी अच्छाइयों पर गर्व करे।
आज की तेज तरार रफ्तार जिंदगी में रिश्ते अक्सर औपचारिक हो जाते हैं, लेकिन दोस्ती अब भी दिलों से दिलों का रिश्ता है। वो रिश्ता जो धर्म, जाति, रंग या भाषा से परे है। दोस्ती वही है जो हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ी रहे और हर खुशी को दुगना कर दे। सच कहूँ तो दोस्त ही असली दौलत है। तो दोस्तों, ये था चांदनी रात का एपिसोड, जिसमें हमने दोस्ती के रंग महसूस किए, शायरी सुनी, गीत का आनंद लिया और योग राही गुप्ता साहब का दिल छू लेने वाला लेख सुना। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि दोस्ती की बातें दोस्तों के बीच ही सबसे खूबसूरत लगती हैं। अगली चांदनी रात में फिर मिलेंगे एक नए एहसास और नए विषय के साथ। तब तक अपने दोस्तों का और खुद का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।